हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि पीवाईक्यू का यूज़ क्या है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। पीवाईक्यू को कैसे एनालिसिस करना है, हाउ टू इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज दैट पीवाईक्यूज इन ड्यूरिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, प्लस जो प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रीलिम्स की उसमें कैसे इसको यूटिलाइज करना है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आज आप लोगों से बात करूँगा कि मैंने कैसे 110 नंबर प्रीलिम्स 2023 में ले आए GS1 पेपर में विद मेरे पीवाईक्यू एनालिसिस से। मैं आप लोगों के सामने शो करूँगा कि मैंने कैसे जो मेरे लाइका 2022 से लेके 2019 के पेपर मैंने या फिर उससे टिल 2011 तक मैंने पेपर कैसे सॉल्व किया। मतलब आप लोगों के सामने मैं लाइव दिखाऊंगा कि हाउ टू एनालाइज दैट प्रीलिम्स पेपर। तो देख रहे हो आप लोग मेरे साथ पास कुछ पेपर्स पड़े हुए हैं, जैसे ये 22 का पेपर है, उसके बाद 21 का पेपर है, 19 18 सीरीज में पेपर मेरे साथ पड़े हुए हैं। अभी मैं 22 का पेपर उठाता हूँ। 22 का पेपर आप लोग देख पा रहे हो, दिख रहा है, इसमें बहुत सारी ड्राइंग दिख रही है, मतलब काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद ये पेपर आप देखिए, अगला पेज, फिर बाकी पेजेस, फिर ये पेजेस देखिए, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है इसमें। अब इसमें लिखने का मतलब क्या है, देखो मैंने क्या किया था, मैंने जो गया था प्रिंट आउट निकाल के लाया था 2022 से लेके 2011 तक के जो प्रीलिम्स हुए हैं उसके पेपर उठा लिया। अब मैंने क्या किया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट करके, तो इसको कैसे एनालिसिस करना, मतलब ये तो 100 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लिया, ये एनालिसिस नहीं होता है। नॉर्मली लोग हम ऐसे करते हैं, या तो किसी बुक के थ्रू करते हैं या फिर अपने आप से मतलब सॉल्व कर लेते हैं, ड्यूरिंग 2 आवर्स का टाइम ले लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं और MCQ फिल कर लेते हैं ओमार सीट में। बट ऐसे नहीं करना है। अभी आप प्रिंट आउट लेके आए हो 100 क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन को आप पढ़ो, सॉल्व करो, आप सॉल्व करो। अब इसमें सॉल्व करने का तरीका ये हो सकता है, बहुत सारे इसमें एलिमिनेशन मेथड्स लगते हैं, कॉमन सेंस, आपकी नॉलेज, लॉजिकल गेसिंग, लॉजिकल एलिमिनेशन, नॉलेज, ये सारी चीज़ें लगती हैं, उसके थ्रू आप पेपर सॉल्व कर लो। बट यहाँ पे आपका रोल नहीं खत्म हुआ। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है पहले तो उसके बारे में आप, अगर किसी बुक से पूछा गया है जैसे पॉलिटी हिस्ट्री है तो ऑब्वियसली वो तुम्हारे स्पेक्ट्रम में लक्ष्मीकांत से होंगी। बट जैसे कुछ करंट अफेयर का है, इकोनॉमिक्स का चीज़ है, तो आप गूगल पे सर्च करो। गूगल पे सर्च करते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें उससे रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट हमें मिलेगा। तो जैसे ऑप्शन में जैसे पहला क्वेश्चन है रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट, इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम प्लस वर्ल्ड बैंक, ये 4 चीज़ें हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बेसिक डिटेल्स जो हैं इन चारों चीज़ों के, इसको पहले नोट डाउन करना है इसी पेपर में। अगर यहीं पे नोट डाउन करो या फिर वन साइडेड निकालो, अगला साइड जो होगा वो ब्लैंक होगा, वहाँ पे लिख डालो। प्लस ये रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से करना, क्योंकि ये मेंस में भी पूछा जा सकता है। ये चीज़ करनी है आपको। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में लिखना है, कब बना, मोटिव क्या था, कितने मेंबर्स हैं, रेवेन्यू क्या है, ये सब सारी चीज़ें, GDP, बाकी वर्ल्ड बैंक, IMF, उन सब सारी चीज़ों के बारे में ऐसे करोगे तो काफ़ी कुछ कंटेंट हो जाएगा। अब इसे क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लो पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन है, जैसे इसमें क्वेश्चन अभी तो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट हुआ है। इसमें क्वेश्चन नीड और रीड वाले क्वेश्चन था। नीड और रीड के बारे में ठीक है, हम इसको सॉल्व किए जो भी हमारे पास नॉलेज है, बट हमें नीड और रीड जो है उसको अच्छे से यहीं पे नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद ये तो चलो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। अभी से एग्जांपल मैं देखता हूँ, इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 सेट A है 2022 का। इसमें अटॉर्नी जनरल पे क्वेश्चन है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल पे क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, ऑब्वियसली बहुत सारे एलिमिनेशन मेथड्स हैं, उस पर मैं फ्यूचर में बात करूँगा कि कैसे कौन कौन से, मतलब बहुत कॉमन सेंस है एलिमिनेशन मेथड्स हैं, उसको मैं डिस्कस करूँगा। प्लस मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 2023 का जो मेरा पेपर है उसको मैं आप लोगों के साथ पर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन जो है कि मैंने कैसे उसको सॉल्व किया था वो डिस्कस करूँ। 2 ढाई घंटे का वीडियो बनेगा।
बट मुझे लगता है वो काफ़ी कुछ, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि 2023 में एलिमिनेशन एलिमिनेट हो गया। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारा एलिमिनेशन लगाया था और मेरा वर्क किया एलिमिनेशन, नॉलेज एलिमिनेशन, पैटर्न अलग था, इसकी वजह से थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, बट सॉल्वेबल पेपर था, वो सॉल्व किया जा सकता था। बहुत सारे एलिमिनेशन टेक्निक्स वगैरह लग रही थी। तो जस्ट लाइक जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें अटॉर्नी जनरल पे है, तो इसमें जो भी एलिमिनेशन है उससे आप तो कुछ ना कुछ कर लोगे, प्लस आपको अपने लक्ष्मीकांत पे जाना है, अटॉर्नी जनरल चैप्टर पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहीं पे नोट डाउन कर लेना है, लाइक आर्टिकल 76 से मैंने नोट कर रखा है। और जैसे इसमें है कि क्वेश्चन था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या है, पहला तो एक ओनली होता है जो ऑब्वियसली एलिमिनेशन होता है, तो वो एलिमिनेट करता है स्टेटमेंट को, तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि मे बी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो यहाँ हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ क्या है कि यहाँ पे अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल जो है वो बाद में बना था, अटॉर्नी जनरल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में है अंडर आर्टिकल 76। तो इस चीज़ को वहाँ पे हमें सॉल्व करना, प्लस यहाँ पे लिखना है कि सिर्फ अटॉर्नी जनरल को ही पावर है ये, प्लस अंडर आर्टिकल 76 आता है, प्लस बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे नोट डाउन कर देना, जो भी लक्ष्मीकांत से आपको लगता है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ करना है। फिर एक कोई क्वेश्चन जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन करे, क्वेश्चन नंबर 19 है। अब आयुष्मान भारत के बारे में आपको नेट पे सर्च करना है, इसको सॉल्व तो करना है, जो भी लाइक एलिमिनेशन या फिर कॉमन सेंस या नॉलेज सब सॉल्व कर लोगे, आंसर तक आ जाओ, वो इशू नहीं है, आंसर तक आना वो इशू नहीं है। आप क्या करना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन करके जो है उसको आप नेट पे अच्छे से सर्च करोगे। उसके बाद नेट पे सर्च करने के बाद हमें बहुत सारा डेटा मिलेगा, इसमें मतलब कंटेंट मिलेगा जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, तो वो आपको यहाँ पे नोट डाउन कर रखना है। फिर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। आप जाके लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे, प्लस डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में जो भी आपको डिटेल्स मिलती है वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। तो ये डिप्टी स्पीकर के साथ साथ आपको स्पीकर भी पढ़ लेना है, या फिर ऑब्वियसली चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, उस चीज़ पढ़ लेना आपको, ठीक है। फिर ये पॉलिटी वाला पार्ट हो गया, ऐसे क्रॉप्स आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये 2022 का पेपर है, सेट ए। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, देखो मैंने कितना क्वेश्चन नोट कर रखा है इसमें से क्वेश्चन था, अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स व्हिच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स मतलब ऑफ मीथेन, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कॉटन है, राइस है, शुगर केन है, व्हीट है, चार चीज़ें हैं। अब हमें यहाँ पे पता है ऑब्वियसली राइस सबसे ज़्यादा करता है, क्यों मार्सी लैंड होता है, राइस पे हमने आंसर पे आ गए। बट आपको राइस, कॉटन, शुगर केन, व्हीट आपको पढ़ना, अगर आपके पास नोट्स पहले से हैं उस नोट्स को पढ़ना, प्लस यहाँ पे नोट डाउन करना चारों बार कि सीजन क्या होता है, कब इसको हम लगाते हैं, कितना वाटर चाहिए होता है, हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, कितना लैंड एरिया में इसको हम कल्टीवेट करते हैं, फ्यूचर में कोई प्रोग्राम है क्या कॉटन को कल्टीवेट करने के लिए, फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम, राइस या राइस के लिए बहुत सारे मेथड्स आ रहे हैं कि मतलब वाटर कम लगे, तो उन सब मेथड्स को नोट डाउन करना। शुगर केन के लिए ऐसा कुछ चल रहा है, व्हीट, अभी व्हीट को लेकर बहुत सारे इशूज चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नोट डाउन होनी चाहिए। जैसे अगला क्वेश्चन 22 पूछ रहा है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। अब ये चीज़ आपने यहाँ पे कर रखा है, इसको सॉल्व करो, इसके बारे में अच्छे से लिखो, बट अगर फ्यूचर में दोबारा आता है तो ये चीज़ आपको पता है। अब जैसे एक क्वेश्चन जैसे आता है मैपिंग का, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है, which one of the following lakes of West Africa has become dry and turned into desert? Lake Victoria, Lake Faguine, Lake Ohuta and Lake Volta, ये चार लेक हैं। अब आंसर तक तो एलिमिनेशन के थ्रू हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे, वो जब मैं एलिमिनेशन बताऊंगा तब सीखना, बट आपको चारों लेक के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये लेक्स क्या हैं, इनके बारे में डिटेल अच्छी सी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब मैप में जाके आप बहुत अच्छे से चेक करोगे। ठीक है, तो ये लेक वाला पार्ट हो जाएगा। ऐसा रिवर्स है अगला क्वेश्चन, गांडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, कावेरी, मंजीरा, पेन्नार, तो भद्रा। तो ये चीज़ यहाँ पे आप सॉल्व कर लो, चारों रिवर के बारे में पता चलो।
ऐसे लाइक हिस्ट्री में सारी चीज़ें, ज्योग्राफी वाला पार्ट है, साइंस एंड टेक का, ऐसे आपको मतलब क्वेश्चन सॉल्व करो। जो भी टेक्निक्स आपने एलिमिनेशन नॉलेज लगाया उसको पहले वो चीज़ नोट डाउन करो, प्लस उसके बारे में जो भी ऑप्शन में मतलब जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में अच्छे से डिटेल नोट डाउन करो। ऐसे करके करोगे तो आपको टाइम लगेगा। जैसे मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में बनाया था, उसमें बताया था कि 22-21 के आपको PYQ सॉल्व करने एक हफ्ते का टाइम था। तो वैसा करोगे तो आपको टाइम लगेगा, बट क्या होगा कि 100 क्वेश्चन के साथ ना आपके पास कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन के डेटा इकट्ठे हो जाएंगे। ये आपके पास सिर्फ एक PYQ का सोल्यूशन नहीं रहेगा, बल्कि एक आपके पास एक प्रॉपर एक नोट्स रहेगा। उसको आप ना हर बार रिवाइज कर लो, ये 1-2 घंटे में रिवाइज हो जाएगा। आपको लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम या फिर करंट अफेयर में चीज़ें जो हैं वो नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम PYQ क्यों कर रहे हैं इतना। PYQ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसा बोला जाता है, इवन आता भी है, अगर आप सॉल्व करोगे 2022 से लेकर 2011 तक तो बहुत चीज़ें रिपीट हुई हैं। इवन बहुत बार तो सेम का सेम क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में, इन्वायरमेंट में रिपीट हो गया। बट जैसे ऑप्शन में रिवर्स दे रखा, कावेरी, मंजीरा, तुंगभद्रा, इंद्रावती, ये रिवर्स, इनके बारे में आपको पता है तो फ्यूचर में इन पर क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता है कहाँ से आई, वहाँ से सॉल्व कर लो। जैसे कोई स्पीसीज दे रखी है, मतलब कितनी सारी स्पीसीज होती है, मतलब अगर लिस्ट बनाओगे तो 12 से 15 स्पीसीज जिनके पीछे UPSC बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। वो 2012-11 में पूछी गई हैं, उसके बाद हर साल पूछ रहा है। ठीक है, वो आंसर नहीं होगा बट उसको आप एलिमिनेट तो कर लोगे, ये चीज़ ये नहीं क्योंकि पहले पूछा है। इस तरह जब आप 2022 से लेकर 2011 तक का PYQ करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये PYQ ही की है UPSC प्रीलिम्स हो या फिर मेंस में सक्सेस का। क्योंकि वही जैसे मेंस में थीम रिपीट होती है, यहाँ पे क्या है कि कंटेंट का जो टॉपिक है वो रिपीट हो रहा है। फिर अगर जैसे बहुत सारे लोग प्लान बनाते हैं कि मतलब 15 दिन में पॉलिटी पढ़ेंगे, 15 दिन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, 15 दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे, ऐसे करके ना बोर हो जाओ। आपको क्या करना है, रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। आपको PYQ पकड़ना है। फर्स्ट अटेम्प्ट को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी बट वो अगर इससे 1-2 पेपर करेंगे तो खुद ही उनको समझना है। PYQ पकड़ना है, उन टॉपिक्स को पढ़ना है, आपका नोट्स यहाँ पे बन गया। फिर अगले साल का PYQ पकड़ना है, उन टॉपिक्स को पढ़ना है, नोट्स उसी पेपर पे नोट डाउन करना है। ऐसे ऐसे करके आप पास 11 से लेकर 22 तक के प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे PYQs को। उसी को आप बार बार रिवाइज कर लो। उसके बाहर 90% मतलब 90% उसी में से आना। 10% करंट अफेयर्स होगा, वो आप करोगे तो उससे बाहर कुछ भी नहीं आना। सो मतलब ऐसा आपको भी सॉल्व करोगे 2-4 साल का, मतलब 2011, 12, 13, 14 का पेपर सॉल्व करोगे, देखोगे 18, 19 में वही चीज़ें रिपीट हो रही, सेम का सेम डेटा। हिस्ट्री वाला पार्ट रिपीट हो रहा है, पॉलिटी तो वही गवर्नर पे क्वेश्चन आ रहा है, वही प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आ रहा है, वही बिल्स, मनी बिल उसी पे क्वेश्चन आ रहा है, वही DPS पे, वही फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन आ रहा है। हिस्ट्री में पहुँचोगे तो आपको समझ में आएगा कि पोस्ट मतलब तो इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होता है 1905 के बाद से ही हिस्ट्री में आ रहा है, उससे अलावा कुछ नहीं आ रहा है। कुछ ट्राइबल्स के बारे में पूछा जा रहा है बस। आर्ट एंड कल्चर में भी आपको समझ में आएगा, वही बुद्धिज़्म, वही जैनिज़्म बार बार पूछा जा रहा है। मेडिवल में देखोगे तो आपको सिर्फ विजयनगर ही दिखाई पड़ेगा, मुगल, विजयनगर और दिल्ली सल्तनत। सबसे ज़्यादा हर साल विजयनगर पे क्वेश्चन आना ही, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आप पूरा बुक पढ़ने से अच्छा है ना कि आप जो PYQ है एटलीस्ट उनको तैयार करो। उनको तैयार करोगे तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। मैंने ऐसा किया है, मुझे भी चीज़ें पहले नहीं पता थी बट मैंने लास्ट ईयर ऐसा किया, मुझे इसका रिजल्ट मिला। डिफ़िकल्ट पेपर था बट मेरे 110 नंबर आ रहे थे। मैंने यही चीज़ किया था कि पहले तो अपने आप से सॉल्व किया, जो एलिमिनेशन वगैरह पता था उसको सॉल्व किया। फिर उसके बाद अगली बार मैंने उसका प्रॉपर सोल्यूशन बना के नोट्स बनाया उसको। फिर उसको मैं बार बार रिवाइज कर रहा था प्रीलिम्स के टाइम पे। मैं लक्ष्मीकांत खोल के नहीं बैठ सकता ना, लक्ष्मीकांत पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, एक दिन में भी नहीं खत्म होंगे। बट लक्ष्मीकांत का क्रक्स तो इन्हीं 10 साल के पेपर में रहेगा ना। वही गवर्नमेंट पे क्वेश्चन, वही DPS पे, वही चीज़ें। नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, तो मुझे 75-76 चैप्टर दे रखे हैं लक्ष्मीकांत में, नो नीड्स। उनको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ज़रूरत है आपको कि जो आपका एक प्रीलिम्स में क्या होता है, रीड, राइट डाउन एंड रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। यही करना है, आप रीड करो, उसके नोट्स बनाओ, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है, 2 घंटे का गेम होता है, 20-20 मैच है। तो अब PYQ के नोट्स बन गए आपको, अब इनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। खुद ही एग्ज़ाम टाइम में इतनी बार इसको पढ़े रहोगे तो एग्ज़ाम टाइम में खुद ही याद आ जाएगा, अरे यही तो 2017 के वाले क्वेश्चन पूछा है, 2016 वाले पूछा है। या फिर
अभी जैसे मैंने 22 कर देखा है, बट मैं आपसे बोलूँगा कि अब 2021 और 22 का से मैंने टारगेट दिया था, 21-22 का कर लो अच्छे से, उसके बाद 2011 से स्टार्ट करना, क्योंकि 2011 करोगे, 12 करोगे ना, फिर इधर देखोगे चीज़ें रिपीट हो रही हैं, 14-15 में रिपीट हो रही हैं, रिवर्स से रिपीट हो रही हैं, स्पेसिस रिपीट हो रही हैं, जोग्राफी पूरा पूरा रिपीट हो रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, हर चीज़। बिन साइंस एंड टेक में वही बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी क्वेश्चन बार बार आ रहा है, वही RNA DNA उसी क्वेश्चन बन रहा है। अभी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जिन लोगों ने कर रखा होगा उनको समझ में आ रहा होगा PYQ का रोल क्या है एक्चुअली प्रीलिम्स और मेंस में। तो PYQ बहुत अच्छे से करो जो मैंने आपको दिखाया। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि 23 का जो पेपर है मेरा, मैं उसको मतलब PDF फॉर्मेट में रखूँगा, और ये क्वेश्चन में बताऊँगा मैंने क्या एलिमिनेशन ट्रिक या फिर नॉलेज लगा के सॉल्व किया था, ऐसे करके उसको पूरा बताऊँगा आपको। तो उससे आपको ना बहुत सारे एलिमिनेशन ट्रिक्स पता चल जाएंगे, और अप्रोच कैसे करना होता है 2 घंटे के पेपर में वो पता चल जाएगा। और पैनिक नहीं होना है जब भी पैटर्न चेंज होता है, क्योंकि यूपीएससी ना सिंपल सी बात है, उनको क्लर्क नहीं चाहिए, ब्यूरोक्रेट चाहिए, तो उनको चाहिए प्रेशर हैंडल करने वाला। तो उन 2 घंटों में पैनिक नहीं होना। पैटर्न चेंज हुआ है, सबके लिए चेंज हुआ था, 48 क्वेश्चन अलग आया है, सबके लिए अलग है, बट 52 क्वेश्चन जो थे वो करने वाले थे। इवन 48 में भी अच्छा था, एनिमेशन ट्रिक्स लग रही थी, उसके थ्रू किया जा सकता, हमने किया है। तो इस तरीके से आपका ये PYQ वाला पार्ट हो जाएगा, अगर आप सच में अच्छे से करोगे तो। देख लो ना आप, मतलब हर साल का बना रखा है मैंने, अलग से कोई नोट रजिस्टर नहीं बनाना, इसी में नोट करो, क्योंकि क्वेश्चन के साथ करोगे। देखो हर साल का मेरा ये बना हुआ, ठीक है। ये वाला पेपर ये 17 का है, सब में रंगाई हुई है, सब में कलर, सब में प्रॉपर लिख रखा है मैंने, मैं बार बार रिवाइज करता था। मॉक्स के लिए भी ऐसा ही करना है, मैं बताऊंगा जो अभी बनाऊंगा उसके लिए सेपरेट वीडियो की, मतलब पहले तो कौन सा टेस्ट सीरीज़ करनी चाहिए, मतलब ख़रीदना नहीं है, बट कौन सी करनी चाहिए, उनका नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है वो बताऊंगा मैं। करंट अफेयर के लिए बताऊंगा कि वीडियो वगैरह का कैसे नोट्स बनाना है, वो मैं बताऊंगा आने वाले टाइम पे। तो आई होप पसंद आया होगा चीज़ें आपको, इतना ही मैं एफर्ट जो दे रहा हूँ, मतलब हेल्प कर सकता था जो मैं कर रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता चीज़ें, टाइम लगा, एफर्ट लगा चीज़ें सीखने में, बट जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट होंगे, अगर वो चीज़ें कनेक्ट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो PYQ ही की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ PYQ से ही सिलेक्शन होने वाला है। कितना भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लो, कितने भी मतलब मेंस ही लिख लो, कुछ भी कर लो, बट अगर PYQ नहीं किया है तो नहीं होने वाला। स्टैटिक हमेशा किंग होता है किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। करंट अफेयर पीछे मत भागो, PYQ से स्टार्ट करो, हर एक साल का पेपर एनालाइज करो, खुद ही समझ में आएगा। यही चीज़ जो है, क्वेश्चन जो है CDS में रिपीट हो रहे हैं, यही क्वेश्चन जो है CPF में रिपीट हो रहे हैं, यही क्वेश्चन ESC का इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम जो होता है प्रीलिम्स उसमें होता है, जियोलॉजी का एग्जाम जो होता है उसमें, जितने भी UPSC एग्जाम होते हैं ना, सब में रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। सो यूज़ टेक्नोलॉजी ना, मतलब इंटरनेट अवेलेबल है, वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, PYQ के बुक अवेलेबल हैं, या फिर प्रिंट आउट निकालो, नोट्स बना लो, वो अवेलेबल है, उनको यूज़ करो ना, रिवर्स इंजीनियरिंग करो। वो ज़माना गया जब बुक्स पढ़ो, ठीक है, उसके पैटर्न को एनालिसिस करो, जो भी UPSC पूछ रहा है उसके थ्रू सॉल्व करो। CSAT का भी ऐसा ही है, मैं उस पर अलग वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। बाकी करना आप लोग बताना, जिन जिन के लिए मतलब ग्रुप, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक इसमें दिया है मैंने, तो टेलीग्राम ग्रुप पे बताना जिसके लिए इफ़ेक्टिव होता है ये जो मैंने मेथड बताया PYQ का, और PYQ का मेथड, और लाइक कमेंट में बताना कि मतलब और क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। फिर पढ़ते रहिए, इसको ज़रूर कर लेना। चलो, ऑल द बेस्ट।